My name is Sadi Asif. I am your English text teacher. This is my video number 10. In my previous video, I have explained you that unit rumor. Now we will start the new unit, unit number 3, the earthworms. This is our English textbook. The name of the unit is the earthworms. Now first I'll read the paragraph and then I'll explain you. What are earthworms? Earthworms are found living in soil. They are brown and red in color. They can grow to different lengths. Earthworms do not have bones, arms, or legs. They also do not have ears, nose, or teeth. Earthworms cannot make any sound, but they are able to see light and feel touch. What are earthworms? Earthworms क्या होते हैं? Earthworms are found in living soils means कि ये मट्टी के अंदर रहते हैं और ये कलर में इनका कलर मोस्टली जो है ब्राउन और रेड होता है। ये इनकी डिफरेंट किस्म की इनकी लंबाई होती है, यानी कुछ या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर लंबे होते हैं। और इनके इनके अंदर ना बोन्स होती हैं, ना इनके हाथ होते हैं, ना इनके पाँव होते हैं। ठीक है, ये विदाउट लेग्स और आर्म्स होते हैं। और दे डू नॉट हैव ईयर्स, नोज़ और टीथ, ना ही इनके कान होते हैं और ना ही इनकी नाक और ना ही इनके टीथ होते हैं। अर्थवर्म कैन नॉट मेक एनी साउंड्स। ये किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं निकालते, यानी इनसे किसी इनकी मौजूदगी अगर कहीं मौजूद हो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी कोई साउंड नहीं होती है, कि आवाज़ नहीं होती कोई। और लेकिन ये इस एबल होते हैं, इनमें ये सलाहियत होती है कि ये लाइट को देख सकते हैं और किसी भी फीलिंग को, कोई चीज़ अगर इनसे टच होती है तो इनके अंदर फ़ौरन फीलिंग आती है कि कोई चीज़ हमारे हमसे टच हुई है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. Earthworm live for a few years. They have a way to regrow damaged body part, such as their tails. These little creatures are harmless and hurt no one. However, they are often eaten by birds or small animals. अर्थवर्म जो होते हैं वो कुछ साल तक ज़िंदा रहते हैं और ये अगर इनका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाए, टूट जाए, हर्ट हो जाए, डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी टेल या इनका माउथ की साइड से इनका कट हो जाए तो क्या होता है, ये दोबारा से वैसे ही थोड़े दिन में ग्रो करके सेम एज इट इज़ प्रीवियस जैसा हो जाता है। ठीक है, और इनकी जो है ये क्रिएचर्स किसी को ना नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को ना काटते हैं, ना हर्ट करते, कुछ भी नहीं करते, यानी हार्मलेस होते हैं। और इसके अलावा जो है ये मोस्टली जो होते हैं इनको बर्ड्स जो होते हैं वो खा लेते हैं, या छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं ये उनकी ग़िज़ा बन जाते हैं। वेयर कैन वी फाइंड अर्थवर्म्स, यानी हमें अर्थवर्म्स ये कहाँ मिल सकते हैं, हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं। Look around the garden after it rains. Sometimes you can see tiny holes or little piles of dirt. These are where earthworms live. Some earthworms live near the top of the soil, but some live deeper below the ground. कहाँ मिलते हैं ये? जैसे अगर हम अपने आस-पास मट्टी होती है, बारिश के बाद हम गार्डन में जाएं या प्लांट जहाँ ग्रो हुए हों वहाँ जाएं, हम देखें तो वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, अर्थवर्म नज़र आ जाते हैं मट्टी के अंदर। और कभी बारीक बारीक छोटे छोटे से सुराख मट्टी के अंदर होते हैं, या छोटा सा ढेर, पाइल मीन्स ढेर लगा हुआ, मट्टी की हल्की छोटी सी ढेर लगा हुआ, तो हमें वहाँ पे भी ये नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म्स कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर ये मट्टी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मट्टी के अंदर नहीं होते। आप ज़रा सा अपने गार्डन में या जहाँ आपके प्लांट लगे हुए हों वहाँ पर आप मट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो आपको इजीली जो है ये अर्थवर्म्स, ये क्रिएचर्स नज़र आ जाएंगे।
और फिर ये ज़मीन के ऊपर भी आ जाते हैं, यानी मिट्टी के ऊपर भी आ जाते हैं ये, और ये ज़मीन के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते। Why are earthworms useful? Earthworm may be small, but they can move dirt and dig tunnels in the ground. They can even cause big rocks to shift through their digging. The tunnels they dig allow rain and air to grow into the ground. This improves the soil and helps the plants to grow. वाई अर्थवॉर्म्स यूज़फुल, अर्थवॉर्म क्यों फ़ायदेमंद हैं, इनके हमें क्या फ़वाइद हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बहुत छोटे में होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इतने छोटे होने के बावजूद ये मट्टी को जब ये डिगिंग करते हैं, यानी ज़मीन के अंदर मट्टी के अंदर जब ये मट्टी को खोद के अपने टनल्स यानी अपने घर बनाते हैं, तो मट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं, बिग रॉक्स होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, वो भी डिगिंग की वजह से इधर से उधर मूव कर जाते हैं, यानी जब वो मट्टी को ऊपर नीचे करते खोदते हैं तो उसकी वजह से वो भी मूव कर जाते हैं। और इसके अलावा जो ये इनकी जब ये डिगिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो होल्स बनते हैं ज़मीन मट्टी के अंदर, उससे हवा अंदर जाती है। और जब वो हवा अंदर जाती है यानी ऑक्सीजन अंदर मट्टी में जाती है, तो वो पौधों को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। आपको पता है ना, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हैव ऑलवेज नीड्स ऑक्सीजन, तो वहाँ पर जब मट्टी अंदर जाती है तो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। We need earthworms to help our food grow. We should try not to step on them or use them as fish food. Earthworm may be small creatures, but they are very important. We need earthworms. हमें अर्थवॉर्म की ज़रूरत है कि हम उन्हें ग्रो करें। क्यों ग्रो करें? क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, हमारे प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी गार्डन वगैरह में जाएं तो हम उन्हें अपने पैरों के नीचे नहीं मसलें, उन्हें नहीं दबाएं, और ना ही इसको फ़िश के खाने के तौर पे यूज़ करें। हम बजाय इसके फ़िश को कुछ और खिला दें, बट हम इसको एज अ फ़िश फूड यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। अर्थवॉर्म क्योंकि स्मॉल क्रिएचर हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने इनको हमारे लिए बहुत अहम बनाया है। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अहम है। Children, I hope you will understand the chapter very well, and now this is your homework. Read this unit 2 times with full concentration. Read it again and again, and inshallah next time I will come with my next video. Allah Hafiz.